शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती का बहुत इंतजार था अभ्यर्थियों को। तो जो भी अभ्यर्थी एस्पिरेंट इस भर्ती में शामिल होना चाह रहे थे और जो इसकी तैयारी में लगे हुए थे या जो विचार कर रहे थे कि लगेंगे, तो उनके लिए एक एक ड्रॉबैक है कि अगर आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है, बहुत अच्छी लेवल की नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश अलग से तैयार करने के लिए कोई 6 महीना और साल भर का टाइम नहीं मिलेगा। आप सबको पता ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ अपना एग्ज़ाम बहुत जल्दी करा लेता है। बहुत जल्दी इन द सेंस कि 8 से 9 महीने के भीतर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा, और इसमें सिर्फ इंग्लिश में आपको क्वेश्चन को पढ़ करके 4 ऑप्शन में टिक नहीं करना है, प्रॉपर इसको लिखना है आपको। ऐसे राइटिंग है, प्रेसेज राइटिंग और ट्रांसलेशन है, प्रेसाइज मतलब संक्षेप में लिखना है, ऐसे करके दिया हुआ है, आपको लिखना ही पड़ेगा। और एक और बात है कि जो जिनको, हालांकि यूपी में तो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में आप हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग को लेकर के तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अभ्यर्थियों को। लेकिन इंग्लिश जो इसमें पेपर 2 कर दिया है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि इस तरह की बैठक चल रही है कि अब आरओ यारो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मेंस होगा, लेकिन ये इंग्लिश वाला थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया। खैर, फॉर्म आ गया है, 21 जून तक शायद लास्ट डेट है इसका। फीस भी इसमें ठीक ठाक रखी गई है, 1200 जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST EWS के लिए 1000 है। तो जो अभ्यर्थी अपना इंग्लिश जिनका ऑलरेडी पहले से तैयार है या अभी जब तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हम इसको 4-5 महीने में या 6 महीने में इसकी अच्छी तैयारी कर लेंगे, तो वो जरूर भरें इस फॉर्म को। अन्यथा जिनका बेस नहीं रहा है इंग्लिश का, वो इसको अवॉइड करें। बहुत दुख की बात है, लेकिन खैर अब आपको मौका नहीं मिलेगा तो एक अलग मैटर है। अब इसमें बात आती है, इसमें आप सबको पता है कि पेट वेट से कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्ट आप फॉर्म भरेंगे, सीधे एग्जाम देंगे। योग्यता तीनों की एक जैसी है, मतलब आरओ की, एआरओ की और कंप्यूटर असिस्टेंट की योग्यता एक ही जैसी रखी गई। जो CCC है वो भी भर सकते हैं, जो ओ लेवल है वो भी भर सकते हैं, PG डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, BSc CS IT वाले सब भर सकते हैं, ये एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन में। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कितना होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। एज भी मैक्सिमम 37 और प्लस बाकी छूट जो है SC ST और OBC को जो मिलता है वो अलग, वो भी मिलेगा। इसमें आप अब अपनी तैयारी में पेपर 1 इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है। पेपर 1 यानी कि जो स्टेज 1 है वो क्वालिफाइंग है, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें निगेटिव मार्क नहीं होता है। ये भी आपके लिए एक एडवांटेज कह लीजिए कि ये निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। लेकिन पेपर 2 स्टेज 2 जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, विषयगत पूरा आपको डिटेल में ऐसे राइटिंग करना है, संक्षेप में लिखना है, ट्रांसलेशन करना है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, उसका मार्क्स और टाइपिंग का नंबर जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी। आपने नोटिफिकेशन में ये पढ़ लिया होगा। आप अपनी तैयारी में स्टेज 1 और स्टेज 2 को साथ में लेके करिए, मेरा अपना सलाह है। आप जैसे आप तैयारी करने का मन बना लिए हैं, तो आज से ही एक काम आप करिए कि आप स्टेज 1 एज वेल एज स्टेज 2 के भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको स्टेज 1 के बाद, जैसे अब मैं अगर अनुभव बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो UPSC और UPPSC लिखते हैं, जो PCS के और IAS के एग्जाम देते हैं, तो बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स का तो मैंने प्रीलिम्स के 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब साथ पढ़ना शुरू किया तो मेंस और प्रीलिम्स को दोनों साथ किया था हमने। तो उसी तरीके से मेरा अपना सुझाव है कि आप इस एग्जाम में अगर अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आप स्टेज 1 और स्टेज 2 की तैयारी साथ करिए, ताकि आपको उधर एज मिल जाएगा। जब स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे आप, तो आपके पास तब तक आप इंग्लिश का बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ आ गया है, वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन शेयर कर दिया हूँ। जिसको सिर्फ सिलेबस चाहिए होगा, आप कमेंट करिएगा, मैं सिर्फ सिलेबस आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, या फिर शिखा एकेडमी के डायरेक्ट नाम से भी आपको मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल। तो मेरा पॉइंट अब नेक्स्ट वाला ये होता है कि इसका एग्जाम कब होगा। जिस दिन फॉर्म का डेट खत्म होगा उससे 3 महीना आप जोड़ लीजिए, आपको ये टाइम आप टारगेट रखिए, 3 मंथ 90 डेज का प्लान लेके चलिए। तो अगर मैं अब से काउंट करूं तो आपके पास 100 डे फुल प्लान है। ज़्यादा समय है लेकिन मैं 100 डे का प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसमें एक आध दिन अभी और मौज मस्ती टाइप का कर लीजिए, लेकिन 100 दिन का आपका अपना प्लान बनाइए, उसका स्टडी प्लान बनाइए, चैप्टर वाइज डिवाइड करिए, जिसमें कि इंग्लिश का अलग से पढ़िए और स्टेज 1 अलग से पढ़िए और लग जाइए तैयारी में। और अगर इसके बाद भी अगर आपको समय मिलता है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैं सिर्फ 20 मिनट करिए इंग्लिश की प्रैक्टिस, सिर्फ 20 मिनट। और नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप अभी करिए ही मत, टाइपिंग पे फोकस मत करिए, आप पहले स्टेज 1 स्टेज 2 पे फोकस करिए। इंग्लिश के लिए आपको हमें लग रहा है कि उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर आप जूनियर असिस्टेंट वगैरह वगैरह का दिए होंगे एग्जाम तो। अन्यथा लेकिन आरओ यारो यूपीपीएससी में आप आरओ में देते ही हैं, एआरओ में, सॉरी आरओ में तो नहीं होता है, एआरओ में आप टाइपिंग देते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि स्टेज 2 का जो एग्जाम है, उस स्टेज 2 का एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का पेपर है प्लस टाइपिंग एक ही सेम डे होगा, एक ही दिन हो जाएगा, टाइपिंग और स्टेज 2 यानी कि इंग्लिश का पेपर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें ऐसे लिखना हो। तो उस हिसाब से आप 20 मिनट और भी निकालिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, लेटर्स वगैरह याद रखिए। और मेरा दोस्त मानना यह है कि अगर आपको अच्छी एक नौकरी है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रेड पे 8, 7 और 4 का होता है, मतलब मैंने बताया आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का। तो इस तरह की नौकरी अगर आपको चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। ऊपर से आप यूपी के अच्छे शहरों में नौकरी करेंगे, एक जुडिशियल हाई मतलब हाई कोर्ट में आप जाएंगे, तो अपने आप को एकदम आप प्रिपेयर कर लीजिए, तैयारी एकदम जोरों से करिए। और आई होप जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है, ये मैंने सुना है, तो आपका भी होगा। लगे रहिए। कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन आप होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चन को भेजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए कि सैलरी को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के क्या, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शिखा एकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं नए नए छोटे छोटे कोर्स, प्रैक्टिस सेट। तो इसमें भी हम कुछ टॉपिक को शेयर करेंगे इंग्लिश के, बेसिकली इंग्लिश को लेकर के, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू दोस्तों।